आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा शहरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में कराई जा रही सांसद खेल स्पर्धा महोत्सव का आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन हो गया। 21 से 25 दिसंबर तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की गई सांसद खेल स्पर्धा के तहत 30 प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में 62,000 से अधिक खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिनमें हरियाणा, कर्नाटक, केरला सहित अन्य राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। सांसद खेल स्पर्धा महोत्सव के अंतिम दिन आज केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से खिलाड़ियों से किए गए संवाद और उनके संबोधन को सजीव प्रसारण के माध्यम से सुनाया और देखा गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि खेल स्पर्धा में 62,000 से अधिक महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों द्वारा एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, जूडो, रस्साकसी, हॉकी, कुश्ती, योग, आइस स्टॉक, पिट्टू, हैंडबॉल, टेनिस, शूटिंग, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, खो-खो, वॉलीबॉल, महिला क्रिकेट, पावर लिफ्टिंग, शतरंज, मलखम्ब जैसे खेल में स्वयं पंजीकरण कराकर प्रतिभाग किया गया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सांसद खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा लोकसभा सांसद खेल महोत्सव 21 दिसंबर को एक मैराथन के साथ, जिसकी थीम थी रन फॉर विकसित भारत, करते हुए स्टेडियम में आए। स्टेडियम में मार्च पास्ट हुआ, शपथ हुई और इवेंट्स हुए। इसमें 62,318 खिलाड़ियों ने स्वयं रजिस्ट्रेशन किया है और जिसमें ऊपर से हमको 11 खेलों का निर्देश था, लेकिन 34 खेल इसलिए कराए कि वो 11 तो सम्मिलित की ही हैं, लेकिन अन्य इवेंट्स बच्चे जो करते हैं यदि वो प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होता तो उनको बुरा लगता है। सांसद खेल महोत्सव आगरा मेज़बानी किया है, लेकिन आगरा लोकसभा के ही नहीं पूरे देश से लोग खेलने आए, जिसमें कल माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और उनसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के बास्केटबॉल के बच्चे उनसे मिले, तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आगरा का महोत्सव या पूरे देश का है। और इसमें 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500, 5000, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कुश्ती, कबड्डी, रस्साकसी, जूडो, कराटे, कुंग फो, जुरुत्सु, पिट्टू, मलखम्ब, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, महिला क्रिकेट के साथ शतरंज, शूटिंग, मलखम्ब आदि तमाम खेलों का और आर्म्स रेसलिंग का और समस्त अनआर्म्ड कॉम्बैट जिसे यूएससी कहते हैं, ताइक्वांडो की। फिर इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की टीमें थीं और जूनियर और सीनियर की थीं, इसलिए इसमें 34 इवेंट्स किए गए हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने कल बहुत प्रेरणादायक भाषण दिया और बच्चों को नशे से दूर करने में खेल ही सहायता कर सकता है, ये उन्होंने एक संदेश दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त सांसद खेल स्पर्धाओं का वर्चुअल समापन किया है और आज यहाँ पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें सभी टीम विनर्स को उनको शील्ड, इंडिविजुअल मेडल्स, एक सर्टिफिकेट और ट्रैक सूट दिया गया है। लगभग 35-36 हज़ार लोगों को जो टी शर्ट भी सांसद खेल स्पर्धा की दी गई और इसमें नेपाल से भी 4 बच्चे खेलने आए थे, नॉर्थ ईस्ट के भी आए थे और यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दक्षिण भारत के हर राज्य से कोई ना कोई खिलाड़ी आया था, क्योंकि पिछली सांसद खेल स्पर्धा इतनी शानदार हुई थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है हमारा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद सदन के चलते हुए प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, तो वहाँ आगरा लोकसभा की प्रशंसा की गई और मुझे व्यक्तिगत रूप से खेल के आयोजन के बारे में 300 सांसदों को बताया गया और तब प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की थी, मैंडेटरी नहीं था। तो मैं समस्त खिलाड़ियों को बधाई देना चाहूँगा और यहाँ से ही इसी ग्राउंड में डिप्टी एसपी और आईपीएस के बैजेस गड़े हैं, क्योंकि अब खेल नीति में यदि कोई कॉमनवेल्थ, एशियाड, वर्ल्ड कप या ओलंपिक में मेडल लाता है तो उत्तर प्रदेश की खेल नीति योगी आदित्यनाथ की डायरेक्ट डीएसपी बना रही है। दीप्ति शर्मा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। राजकुमार पाल और रिंकू सिंह ने बीएसए बनना और ऑप्ट किया, तो ये लोग जीपी बनेंगे। तो देश की बड़ी एग्ज़ाम सिविल और पीसीएस होता है, जिसको उसको क्वालिफाई करके जो अफसर बनते हैं वो खेल के माध्यम से भी
सबको पता है 3 दिवसीय हमारे खेल स्पर्धा चल रही है। ये हमारा तीसरी साल है जब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जब हमने स्टार्टिंग में जब हमें पिट्ठू गेम का अध्यक्ष बनाया गया था तो हम सभी को बताते थे, सब ये सोचते थे कि पिट्ठू गेम क्या है। आज हमारा पिट्ठू गेम इस स्तर पर है, वो सांसद खेल स्पर्धा की वजह से है कि लगातार हमारे आदरणीय माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने इसको इतनी महत्वता दी और उन्होंने स्टार्टिंग से इस गेम को अपने इस सांसद खेल स्पर्धा में शामिल किया। आज हमारे पिट्ठू गेम को आगरा में नहीं, स्टेट लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी सभी जानते हैं। और हमें इस बात की खुशी है जब सांसद खेल स्पर्धा हुई, हरियाणा से टीम आई और उन्होंने कहा मैम हम पार्टिसिपेट करेंगे। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा पिट्ठू गेम इतना फेमस हुआ। हालांकि हमारी टीम गुजरात, बड़ौदा, नागपुर कई जगह खेल के आई है। हम खुद गए हैं उन बच्चों के साथ और खिलाए हैं। बच्चे वहां से जीत के आए हैं, देव के हैं और कहते हैं कुलाल पब्लिक स्कूल के बच्चे गर्ल्स में भी जीत के आए थे। लेकिन जब यहाँ पर होता है, बच्चे दूर से आते हैं तो एक बहुत अंदर से खुशी होती है। और जैसा कि अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हार के भी बहुत कुछ सीखते हैं। जीत वाला तो खुश होता ही है, हार हमें ये सिखाती है कि हमसे कहाँ गलती हुई, हमने कहाँ गलती की और हमें जहाँ गलती नजर आती है हम उस पर वर्क करना अगर शुरू कर देते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो मेरा सभी से यही है कि हारने वालों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मेडल नहीं मिला, हम हार नहीं पाए। अरे देखिए हमसे गलती कहाँ हुई, हो सकता है अगली बार जब हम आए तो गोल्डन और उससे बाद आगे भी ओलंपिक में भी हम पहुंचे। तो ये चीज हमें सिखाने के लिए बहुत सुनहरे अवसर प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ हरियाणा की टीम ने फाइनल मैच जीता है और बालक वर्ग में। सर आप मैं आज जो तृतीय सांसद खेल स्पर्धा में जो पिट्ठू खेल शामिल किया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। और ये दूसरी बार ये सांसद खेल स्पर्धा में ये पिट्ठू को शामिल किया गया है। इसके लिए सांसद का और हमारी बबीता पाठक जी के प्रयास से ये खेल इसमें शामिल हुआ। और इसका जो रिजल्ट रहा है, हरियाणा फाइनल में जो विनर रही है बॉयज में वो हरियाणा की टीम रही है और रनर अप रही है बलूनी पब्लिक स्कूल यूनिट फर्स्ट। और ऐसे ही इसमें बालिका वर्ग में जो विनर रही है वो एसटीडी पब्लिक स्कूल है इरादत नगर का। और जो रनर अप रही है गर्ल्स में टीम वो बलूनी पब्लिक स्कूल की सेकंड यूनिट है। उपराष्ट्रपति से भी उपराष्ट्रपति महोदय, महामहिम में उपराष्ट्रपति महोदय ने भी इनको सम्मान किया है बच्चों को। तो बच्चे बहुत खुश है, बहुत अच्छों को ये प्लेटफॉर्म मिला है खेलने के लिए। पिट्ठू अभी तक स्कूल और कॉलेजों में नहीं खेला जाता, लेकिन अब तो यूनिवर्सिटी कैलेंडर में भी शामिल किया गया और पिट्ठू के महत्व को लोग समझ रहे हैं कि ये अब आगे आने वाले समय में नेशनल गेमों में शामिल होने जा रहा है। और हमारी जो FPI है, पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, उनके प्रयास से अब ये खेलो इंडिया में शामिल होने के प्रयास बहुत। हम हरियाणा से हैं। हम 21 तारीख को यहाँ पर आगरा के अंदर आए थे जहाँ पर संसद खेल महोत्सव चल रहा है। यहाँ पर हमारा गेम पिट्ठू के अंदर हमने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। और पिट्ठू गेम की हम हरियाणा के अंदर एकलव्य स्टेडियम में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इस गेम की तैयारी हमारे संजय सर और सुमित सर हमारी तैयारी करवा रहे हैं और हमारी बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पर संसद खेल महोत्सव में फर्स्ट पोजीशन आई है। और यहाँ पर हम 21 तारीख को आए थे। 21 तारीख से हमारे गेम स्टार्ट हैं और ये गेम हमारे लगातार 3 दिन चले थे। और हमारा जो फाइनल मैच था वो बहुत ही अच्छा गया, जिसमें हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा टारगेट दूसरी टीम को दिया था। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गविजय सिंह भैया, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉक्टर GS धर्मेश, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया, आगरा के मंडल आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, DIG शैलेश पांडे, मधु बघेल, डॉक्टर सलोनी बघेल, दिगंबर सिंह धाकरे, पार्षद गौरव शर्मा, हेमंत प्रजापति सहित शहर की तमाम गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं, जिन्होंने बच्चों के प्रदर्शन की जमकर सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया।